जनरली 99% बच्चा को ये बात पता नहीं रहता है कि त्रिभुज का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि त्रिभुज बना दिए बस त्रिभुज हो गया। कंडीशन, दो कंडीशन होता है। क्या कंडीशन? पहला कंडीशन क्या होता है कि ये भुजा जो है, ये भुजा दो भुजा, किसी दो भुजा को जोड़ देंगे। किसी दो भुजा क्या कर देंगे? जैसे ए भुजा बी भुजा को जोड़ दिए, ए भुजा बी भुजा क्या किए? जोड़ दिए। ये दोनों का जोड़ जो है ना, छूटा हुआ वाला से बड़ा आना चाहिए। यानी किससे बड़ा आना चाहिए? सी से बड़ा आना चाहिए। समझ में आया? फिर दूसरा का कंडीशन देखो। यानी अगर बीसी को जोड़ दिए, तब अगर हम बीसी को जोड़ दिए किससे बड़ा आना चाहिए? बताओ। ए से बड़ा आना चाहिए, छोटा वाला से। अगर फिर देखो एसी को अगर जोड़ दिए, दो भुजा को जोड़ दिए, किससे बड़ा आना चाहिए? बताओ। एसी को जोड़ दिए किससे बड़ा आना चाहिए? ये पहला कंडीशन है। बताओ ये कौन कंडीशन है? ये पहला कंडीशन है। ये पहला कंडीशन सब बच्चा को समझ में आ गया। यानी कि त्रिभुज बनना संभव कब होगा? जब दो भुजा का योग शेष भुजा से क्या वे? बड़ा। जब दो भुजा का योग शेष भुजा से क्या वे? बड़ा। दूसरा का कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 कहता है कि दो भुजा, किसी दो भुजा को घटा दो। किसी दो भुजा को, जैसे हम मान लेते हैं कि ए माइनस बी कर दिए। ए माइनस क्या कर दिए? ए माइनस बी कर दिए, तो छोटा हुआ भुजा छोटा आना चाहिए। छोटा हुआ भुजा क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। यानी ए माइनस बी छोटा हुआ भुजा सी से क्या आना चाहिए? फिर 2 नंबर देखो, अगर बी माइनस सी कर दिए तब किससे? छोटा भुजा ए से छोटा आना चाहिए। और फिर जो है अगर ए माइनस सी कर देते हैं किससे कम आना चाहिए? बी से कम आना चाहिए। बस ये 2 कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझ में आ गया तो पूरा ट्रायंगल समझ गया। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे यही क्वेश्चन। अब समझो, किसी त्रिभुज की 3 भुजा दिया हुआ, एक भुजा कितना दिया हुआ? बताओ। 5। दूसरा भुजा हम मान लेते हैं ये क्या है? 5 है। ये क्या है? 9 है। इसको क्या मान लेते हैं? x। अब बोल रहा है क्या? x का मान निकालने के लिए, लेकिन न्यूनतम पूर्णांक। कौन पूर्णांक? आप जरा सोचो कि बताएं कि दो भुजा के जब दो भुजा के जोड़ेंगे, शेष भुजा से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। लेकिन जस्ट बड़ा, न्यूनतम बोला जस्ट बड़ा ना। अब मान लो इसी दोनों को जोड़ते हैं, x प्लस किसको जोड़ते हैं? ये बड़ा आना चाहिए किससे? 9 से। 9 से क्या आना चाहिए? कब बड़ा आएगा? x का मान क्या चीज रखेंगे बड़ा आएगा? सोचो। अब x का मान क्या रखें कि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा आएगा। अब 4 रखेंगे तो बड़ा आएगा। 4 रखेंगे तो 9 होगा। 9 से बड़ा है। इसका मतलब हो गया कम से कम कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। x का मान निकल गया। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, अब तुमको समझ आएगा। अभी पूछेंगे क्या है तो बोलेगा त्रिभुज है। अभी पूछेंगे क्या है तो क्या बोलेगा? त्रिभुज है। लेकिन कंडीशन पालन नहीं कर रहा है। कैसे? अगर दो भुजा को जोड़ते हैं, जैसे कि इसको जोड़ते हैं, छूटा हुआ भुजा से बड़ा आना चाहिए। तो देखो 1 + 2 कितना? 3 से बड़ा होता है। इसका मतलब कंडीशन फेल हो गया। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा। इसका मतलब त्रिभुज अच्छा, त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कंडीशन पालन नहीं कर रहा। अब जब त्रिभुज नहीं बना, तुम बलजबरी बना दिया। त्रिभुज बना दिया कि नहीं? इसका क्षेत्रफल निकाल के देखो। 9th क्लास में पढ़ा होगा हीरोन सूत्र। ये होता है, ये क्या होता है? ये क्या होता है बताओ? ये सी होता है। एस निकालता है ना जी। तो a + b + c बटा कितना होता है? 2। बताओ a का मान कितना रख दे? 1, b का मान 2, c का मान कितना? बटा कितना? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर कितना आ जाएगा? s का मान कितना आ गया? अब जो है हीरोन सूत्र लगाओ। हीरोन सूत्र कहता है s × s - 1 × s माइनस क्या चीज? b s माइनस क्या चीज? c कहता है। और रूट अंडर। बोलो यही फार्मूला होता है। अब s की जगह कितना रख देंगे? बताओ s की जगह कितना रखें? s की जगह हम रख देते हैं 3 रख देते हैं। चलो 3 रख दी। पहले 3 रख दिए, फिर से देखो 3, फिर ना s है, फिर 3 माइनस कितना? 1। फिर क्या करेंगे? 3 माइनस कितना? 2। फिर क्या करेंगे? 3 माइनस 3। आप बताओ अब ये कितना आ गया? ये आ गया 3, और ये आ गया कितना? 2। ये आ गया कितना? 1। ये आ गया कितना? अरे इस सब को गुना करेगा, लेकिन गुना में एक टर्म 0 है। टोटल को क्या कर देगा? 0। एक मतलब क्या हुआ जानता है?
कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया बताओ। ये त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आ गया 0। तो तुम मानेगा, ये बात मानेगा कि इतना जगह नहीं जगह है। अरे क्षेत्रफल 0 का मतलब क्या, ये जगह नहीं है। नहीं है जगह जी, जगह है कि नहीं है। तो क्षेत्रफल जब 0 आया, इसका मतलब ये कह रहा है कि इस भुजा से त्रिभुज बनना संभव नहीं। क्षेत्रफल 0 आने का मतलब ये जो भुजा लिया 1 2 3, इससे क्षेत्रफल बनना संभव। ऐसे भी हम शुरुआत में बोल दिए कि दो भुजा का योग तीसरा भुजा से बड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं बनेगा। अब बताओ समझ में आया। अच्छा कॉन्सेप्ट था।